दोस्तों इस पेड़ की जड़ को अपने घर पर ला करके आप यहाँ पर बांध दें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा तो निश्चित रूप से खत्म होगी, साथ में शत्रु का किया कराया और जादू टोना भी खत्म हो जाएगा। यानी कि शत्रु खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा। दोस्तों ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़ा प्रचंड उपाय है। और यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए, आपको लगता है कि आप शत्रुओं से भी डरने लग गए हैं, तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं जो प्रचंड टोटका आपको बताने जा रहा हूँ वो शत्रु नाश का है। और ये शत्रु नाश, ये जो टोटका है ये आपके जीवन में से सारे शत्रुओं को खत्म कर देगा। चाहे वो शत्रु कितना ही प्रचंड हो, चाहे वो कितना ही बाहुबली बनता हो, लेकिन वो शत्रु अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों इस वाला टोटके वाला जो टोटका है ये बड़ा शानदार है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इस पेड़ की जड़ ला करके अपने पास रखनी है अपने पूजा घर में। और पूजा घर में रखने के बाद इस जड़ पर आपको हल्दी डालनी है, यानी हल्दी से इसकी पूजा करनी है। और हल्दी से पूजा करने के बाद इसको पीले कपड़े में लपेट करके, उसके बाद इसको लाल कपड़े में लपेट करके आपको यहां पर टांग देना है। बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो जड़ के साथ यदि उस शत्रु का नाम लिख करके कागज पर लिख करके आप यदि टांग देते हैं तो वो शत्रु ही टंग जाएगा। दोस्तों वो शत्रु कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में भी वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी तरक्की होना ही बंद हो जाएगी। और वो आप पर कुछ किया कराया करवाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं रही है अब कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शत्रु आपको चारों तरफ से बर्बाद करना चाहते हैं, शत्रु आपको धमकी देते हैं कि तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या फिर शत्रु जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो, या फिर शत्रु आपकी कन्याओं पर या महिलाओं पर बुरी नजर डालते हुए, ऐसे नीच व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे नीच शत्रु भी होते हैं, या फिर शत्रु जो है आपका बिजनेस चलता चला है बिजनेस बंद करना चाहते हो, या फिर शत्रु आपके जीवन में इतनी बाधाएं मचाना चाहते हो कि वो जो बाधाएं हैं वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा पनप रही हो, मतलब कि आप कुछ नहीं कर पा रहे उन बाधाओं के कारण। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। एक बार आपने उपाय कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस प्रकार इस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। कौन से वो पेड़ की जड़ है और कैसे लानी है, किस दिन लानी है, ये पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सोमवार, मंगलवार और शनिवार ये 3 दिन इस उपाय को किया जाएगा। 3 दिन में से किसी भी दिन आप चुन लीजिए जिसमें भी आपको समय मिले। मैं आपको फिर से बताता हूँ, सोमवार, मंगलवार और आपको शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस पेड़ की जड़ ला करके हम ये उपाय कर सकते हैं और हमारे शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव बाबा जो है वो जड़ियां देने वाले हैं। महादेव बाबा जो है वो वनस्पति को उगाने वाले हैं, वनस्पति को उत्पन्न करने वाले हैं। जितनी भी वनस्पतियां, चमत्कारिक जड़ी बूटियां और वनस्पतियां हुई है वो सब उनके प्रताप से ही हुई है। तो हमें भोलेनाथ को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपकी हाजिरी निश्चित रूप से भोलेनाथ के दरबार में लग जाएगी। देखिए दोस्तों, हम आपको करना क्या है, आपने दोस्तों एक पेड़ का नाम सुना होगा। ये पेड़ होता है दोस्तों बबूल का पेड़। आपने बबूल का पेड़ के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये जो बबूल का पेड़ होता है ये शत्रु नाशक होता है। इसमें जो लगे कांटे होते हैं ना, ये अपनी रक्षा, खुद की रक्षा भी शत्रुओं से क्यों करता है, कैसे कर पाता है, इसमें लंबे लंबे कांटे लगे होते हैं। और ये जो कांटे हैं, इन कांटों के द्वारा बबूल का पेड़ अपनी स्वयं की भी रक्षा करता है। और यदि हम इस बबूल के पेड़ को खुश कर दें और यहां से एक जड़ी उठा करके, यानी कि इसकी जड़, थोड़ी सी जड़ आप उठा करके ले आए, निकाल करके ले आए, लेकिन उसका तरीका होता है दोस्तों, इसे आपको तोड़ करके नहीं लानी। तो इसकी जड़ यदि आप अपने साथ में ले आए और साथ में लाकर के इसकी दिए मुख्य द्वार पर कहीं टांग दें, तो आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो किया कराया शत्रु ने करवा दिया है वो भी आपका निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैंने जो दिन बताए हैं, सोमवार बताया मैंने, मंगलवार बताया और शनिवार, ये 3 दिन में से किसी भी दिन आप जाएं तो सुबह नहा धो करके बबूल के पेड़ के पास जाएंगे और वहां पर जाकर के आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी शक्ति से परिचित हूं, आपकी शक्ति बड़ी असीम है, आपके लगे हुए कांटे, जो आपके ऊपर जो कांटे लग रहे हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। इसी तरह से हमें भी हमारे शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और जिस तरह से आप अपने शत्रु की रक्षा करते हैं उसी तरह से मेरी भी, हम मेरे शत्रुओं से रक्षा कीजिए। मैं आपका ही बच्चा हूं, यानी कि मैं आपका ही भक्त हूं और मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। तो दोस्तों आप देखिए, बबूल के पेड़ के पास आप जब भी जाएंगे तो आपको एक तो 2 अगरबत्ती ले जानी, यानी कि 2 अगरबत्ती वहां पर लगानी है। उसके बाद वहां पर उनकी पूजा पाठ करने का मतलब है आपको हाथ जोड़ना है, और हाथ जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी जो बबूल की पेड़ की जड़ है वो जड़ यहाँ से थोड़ी सी ले जा रहा हूँ और ये मेरे शत्रुओं के नाश के काम आएगी। बस अब आपको थोड़ी सी जो बबूल की जड़ है वो तोड़ करके, यानी कि नीचे की तरफ होगी बबूल की जड़, तो नीचे की तरफ से उसको तोड़ करके ले आए, और तोड़ करके लाने के बाद आप अपने घर पे आ जाएं। अब दोस्तों देखिए, इसको है ना सबसे पहले पवित्र गंगा जल से आप धो
धो लेंगे, यानी कि आप पवित्र पानी से या जल से इसको धो लेंगे, यानी साफ कर लेंगे। अब साफ करने के बाद आप क्या करेंगे, एक काला कपड़ा लेंगे दोस्तों, एक काला कपड़ा आप ले लें। काला कपड़ा लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको काले कपड़े में आप लपेट देंगे। जैसे मान लीजिए आपने जड़ को धो लिया, जड़ को धोने के बाद एक काला कपड़ा लेंगे और काले कपड़े को आपको यहाँ पर इस जड़ को आपको काले कपड़े में लपेट लेना है। काले कपड़े में लपेटने के बाद दोस्तों इसको मोली या लच्छे से आप बांध देंगे। मोली और लच्छे से बांधने के बाद इसको, तो आपको क्या करना है, इसको मोली या लच्छे से लपेटना है। मोली और लच्छे से लपेट करके आपको अपने मुख्य द्वार पर इसको टांग देना है। अब दोस्तों देखिए, मुख्य द्वार पर टांगने से पहले आपको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कौन सी क्रिया आपको करनी है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अपने पूजा स्थान पर रखेंगे, जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर इसको रखेंगे लपेट करके। और पूजा करने के बाद आपको 3 दिन तक इसको वहीं रखे रहने देना है ना। 3 दिन तक आप इसको क्या करें, एक जैसे सरसों के तेल का जो दिया आता है, तो सरसों के तेल का दिया आप वहां पे जलाएंगे और 3 दिन तक आप इसको वहीं पर रखा रहने देंगे। 3 दिन तक आप इसको वहीं रखा रहने दें, सरसों का तेल का दिया जलाएं। जब 3 दिन पूरे हो जाएं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने आज शुरू करा इसको, तो कल भी आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, परसों भी आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और इसको 3 दिन तक वहीं रखा रहने देंगे। अब इस कपड़े को उठा कर, यानी कि जिसमें जड़ है उसको उठा करके आपको अपने मुख्य द्वार पर, या फिर कई लोग जो फ्लैट में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग जो फ्लैट में रहते हैं उनका मुख्य द्वार पर ये सब संभव नहीं हो पाता, तो वो क्या करेंगे, अपनी बालकनी में इसको टांग देंगे। क्योंकि जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके पास जो नेगेटिविटी या नकारात्मकताएं आती है वो कहाँ से आती है, वो बाहर से आती है ना, बाहर से खिड़की से या किसी मतलब बालकनी से आती है। और यदि कोई स्वतंत्र मकान में रह रहा होता है तो स्वतंत्र मकान में रहने के कारण उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती है वो कहाँ से आती है, मुख्य दरवाजे से आती है, ठीक है ना। तो आप वहां पर इसको टांग देंगे। टांगने के बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से जो भी शत्रु नाम की, यानी कि शत्रु ने जैसे कुछ किया कराया या कुछ करवा दिया, तो वो सारा का सारा आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इतना ज्यादा जबरदस्त और प्रचंड ये उपाय है दोस्तों। लेकिन अब देखिए, अब आप यदि इसमें मान लीजिए अपने शत्रु का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए जड़ है, अब जड़ पे यदि आप अपने शत्रु का नाम लिख देते हैं, जैसे आपको किसी शत्रु का नाम पता हो, तो यदि आप शत्रु का नाम लिख देते हैं काले कलर के मार्कर से, तो काले कलर के मार्कर से यदि लिख करके इसको टांगते हैं तो आपका वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद होगा। यानी कि वो शत्रु अब आप पर कुछ किया कराया नहीं कर पाया। मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रु है जो बाहुबली हो, जो आप पर बुरी दृष्टि डालता हो, या आपकी बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालता हो, या आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, या आप जैसे सड़क पे निकल रहे हैं तो वहां पर आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, तो जैसे भी है वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा यदि आप इसको नाम को लिख करके आप इसको काले कपड़े से टांग देंगे। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, बबूल के पेड़ का उपाय। बबूल के पेड़ का उपाय कभी खाली नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि बबूल का जो पेड़ होता है वो प्रचंड शक्तिशाली होता है शत्रु के नाश करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कांटे लगे रहते हैं और जो कांटे होते हैं वो उसके शत्रुओं से उस बबूल के पेड़ की पूरी की रक्षा करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई जानवर भी बबूल को खाने आएगा तो वो कांटे जो है उसको चुभेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी रक्षा करना स्वयं जानता है। इस कारण से यदि आप उसकी जड़, यानी जहां से वो उगा है वो मूल यदि आप ला करके अपने घर पे, तो वो आपके घर की भी रक्षा करेगा। तो इस तरह से आप इसको टांग सकते हैं और अपने घर की रक्षा कर सकते हैं शत्रुओं से। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।